हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है टेक्नो कैमन 30S। टेक्नो का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा दिया गया है और फ्रंट पर दिया गया है कर्व डिस्प्ले। इसके अलावा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस फ़ोन में। और कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर दिया गया है 13 मेगापिक्सल कैमरा। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डायनामिक अनलॉकिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जब आप फिंगरप्रिंट यूज़ करेंगे तब ये इफेक्ट्स शो होंगे। तो उनको अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद आप आ जाएंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पर आपको आ जाना है फिंगरप्रिंट में, और सबसे पहले आपने स्क्रीन लॉक सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन लॉक को सेट कर लेता हूँ। स्क्रीन लॉक सेट करने के बाद फिंगरप्रिंट को भी मैंने एनरोल कर लिया है, और फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन में आपने आ जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको डायनामिक अनलॉकिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 3 तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मिरर, वॉर्टेक्स और रिपल। काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं। इससे पहले वीवो और ओप्पो के फ़ोन में ये इफेक्ट्स देखने को मिलते थे। अब इन्फिनिक्स और टेक्नो ने भी ये इफेक्ट्स डालना शुरू कर दिए हैं अपने फ़ोन्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरर वाला जो इफेक्ट है ये काफ़ी अच्छा है, वॉर्टेक्स भी अच्छा है और रिपल भी अच्छा है। तीनों इफेक्ट्स मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट एनेबल्ड है और ये इफेक्ट इस तरह से काम करता है। इसके अलावा दूसरा जो इफेक्ट है ये लगा लेते हैं वॉर्टेक्स, और ये आप चेक कर सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। और जो तीसरे नंबर पर है मिरर वाला वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये इफेक्ट चेक कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे, और यहाँ पर नीचे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर लेना है, और यहाँ पर आप सजेशंस को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा लैंडस्केप डिस्प्ले भी दिया गया है इस फ़ोन में, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ काम करेगा। जब भी आप अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाएंगे तो कुछ इस तरह से ये जो लैंडस्केप डिस्प्ले है शो होगा। यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये वाला जो इफेक्ट है ये काफ़ी अच्छा है, और कम्बिनेशन विजेट्स के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला इफेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसके अलावा आप फ़ोटोज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। आ जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स दिए गए हैं, ये काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा ये एक थीम दिया गया है, और तीसरे नंबर पर ये माउंटेन वाला इफेक्ट देखने को मिलता है। पर्सनल कस्टमाइजेशन में भी यहाँ पर आपको फ़ोटो फ्रेम और ये आप भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से। ये आप चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। कुछ इस तरह से आप अपना जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इफेक्ट है वो बना सकते हैं। यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, और अब ये जो इफेक्ट है ये चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये इफेक्ट शो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मज़ीद इफेक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। डिजिटल डायल भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एनालॉग क्लॉक वगैरह दी गई है, और ट्रेंडिंग में ये वाले कुछ इफेक्ट्स दिए गए हैं। ये वाला इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बैटरी शो करनी है, बैटरी को शो कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, वेदर शो हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेप काउंटर भी देखने को मिल जाता है। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये वाला इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा लास्ट पर एक इफ़ेक्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन में ये 2 इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं। ये भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है, ये भी अप्लाई कर लेते हैं। और ये स्पीड डायल वाला भी काफ़ी अच्छा है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा इस फ़ोन में आइकॉन कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, और नीचे आपको आइकॉन स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है, इसको ओपन कर लेना है।
तो सबसे पहले आप आइकॉन का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ड्यूअल कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। इसके अलावा सिस्टम कलर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई कलर अच्छा नहीं लगता तो आप जो सिस्टम कलर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। आइकॉन की शेप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। और आइकॉन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। जो स्टॉक आइकॉन्स हैं उनका जो कलर है वो चेंज हो गया है। दोबारा आइकॉन स्टाइल में आ जाएंगे और यहाँ पर जो शेप है इसको मैंने स्क्वायर में कर दिया है और अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये और भी ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ पर एक बार कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो ये जो कलर है ये वाला, ये काफ़ी अच्छा है, ये अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त कस्टमाइजेशन दी गई है इस फ़ोन में। दोबारा आ जाना है आपको आइकॉन स्टाइल में और इसको मैं डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो स्क्रीन है वो छोटी हो गई है। आप दोनों हाथों से इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट एंड लेफ़्ट दोनों हाथों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। कीबोर्ड का जो साइज़ है वो भी छोटा हो जाता है, आप एक ही हाथ से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और ये वाला फीचर इस फ़ोन में दिया गया है। इस फ़ोन में आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साउंड्स में आप डिवाइस साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं, FHD, HD और SD का ऑप्शन दिया गया है। फ्रेम रेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लो 24 FPS है और हाई 60 FPS देखने को मिलता है। इसके अलावा टैब्स अगर आप शो करना चाहते हैं तो टैब्स को भी शो कर सकते हैं और डू नॉट डिस्टर्ब को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बार शो होने लग जाएगा और ये रेड डॉट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ से आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनबिल्ट ये फीचर देखने को मिलता है, कुछ फ़ोन्स में ये दिया गया है और कुछ फ़ोन्स में ये नहीं दिया गया। तो ये एक अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है और काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। तो इस फीचर के थ्रू आप अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं। आपको आ जाना है लॉक स्क्रीन में और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये जो क्लॉक है इसका स्टाइल, इसका कलर, इसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, शॉर्टकट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको होल्ड करना है लॉक स्क्रीन पर, फ़ोन को अनलॉक कर लेना है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्लॉक में आ जाते हैं। क्लॉक में आप इसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। ये वाला स्टाइल काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एनालॉग क्लॉक भी दी गई है और ये वाला जो स्टाइल है ये मुझे अच्छा लगा है। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, तो ये फ़ॉन्ट मैं सिलेक्ट करूँगा और कलर भी यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं येलो कलर को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अलावा लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन स्टाइल, अगर आपको आइकॉन चाहिए तो आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हैं और लिस्ट चाहिए तो लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो शॉर्टकट्स देखने को मिलती हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैलकुलेटर वगैरह या कोई गेम वगैरह ऐड करना चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर और एस्फाल्ट लेजेंड्स को ऐड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कम्प्लीटली जो हमारी लॉक स्क्रीन है वो चेंज हो चुकी है। क्लॉक का जो कलर है वो चेंज हो गया है, फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया है और इसके अलावा यहाँ से आप शॉर्टकट से कैलकुलेटर वगैरह को भी एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर एप्लीकेशन को रखेंगे वो यहाँ पर शो होगी। दोबारा होल्ड करना है लॉक स्क्रीन पर और जो डिफ़ॉल्ट क्लॉक है वो मैं यहाँ पर दोबारा अप्लाई कर देता हूँ और शॉर्टकट को भी मैं दोबारा ले आता हूँ अपनी जगह पर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये जो दोबारा जो स्टॉक क्लॉक और लॉक स्क्रीन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में टैपिंग वेक का ऑप्शन दिया गया है। जैसा कि आपका फ़ोन टेबल पर पड़ा है और आप डबल टैप करते हैं स्क्रीन ऑफ हो जाती है, डबल टैप करते हैं स्क्रीन ऑन हो जाती है। इस फीचर को एनेबल करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम में आ जाएंगे और एक्शन एंड जेस्चर्स का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपने आ जाना है और यहाँ पर दूसरे नंबर पर
टैपिंग वेक का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आपको इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन होगी और डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी इसको मैंने ऑफ़ किया है और आप चेक करते हैं स्क्रीन ऑन ऑफ होती है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रीन ऑफ हो गई है। दोबारा इसको ऑन करते हैं और ये फीचर अभी काम कर रहा है। वो शायद कोई ग्लिच था जिसकी वजह से स्क्रीन ऑफ हो गई है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डायनामिक पोर्ट का फीचर दिया गया है। जैसा कि आईफोन में डायनामिक आइलैंड दिया गया है, इस फ़ोन में डायनामिक पोर्ट का फीचर देखने को मिलता है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर टॉप पर डायनामिक पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, फेस लॉक में, कॉल में, रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, टिप्स वगैरह, मीडिया प्लेयर, एसएमएस वेरिफिकेशन कोड और एनएफसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डर ऑन करके दिखा देता हूँ आपको ये फीचर कैसे काम करता है। आपको आ जाना है ऐप ड्रॉअर में और रिकॉर्डर में यहाँ पर मैं एक साउंड रिकॉर्ड करता हूँ। तो जब मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनामिक पोर्ट का जो फीचर है वो यहाँ पर काम कर रहा है। ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। आप इसको यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही जैसे कि आईफोन में देखने को मिलता है, इस फ़ोन में भी ये फीचर दिया गया है। इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन देखने को मिल जाती है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आ जाएंगे सिस्टम में और सिस्टम में यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन दिया गया है। अभी हमारे पास जो नेविगेशन है वो बटन नेविगेशन देखने को मिलती है और यहाँ पर आप जेस्चर नेविगेशन को एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर ट्यूटोरियल भी देखने को मिल जाता है। अगर लेफ़्ट साइड से स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, राइट से स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएंगे और बॉटम से क्विकली स्वाइप करेंगे होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और अगर बॉटम से स्वाइप करके ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रीसेंट एप्लीकेशन हैं आप उनमें एंटर हो जाएंगे और यहाँ पर एक बार होता है, इस पर राइट तरफ स्वाइप करेंगे तो जो रीसेंट एप्लीकेशन होगी वो ओपन हो जाएगी। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्रोम को ओपन किया है और इससे पहले जो सेटिंग्स वाली एप्लीकेशन थी वो ओपन थी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स में आ गए हैं और दोबारा रिकॉर्डर में और यहाँ पर कैलकुलेटर में और यहाँ पर जो वीडियो प्ले हो रही थी उसमें वापस आ गए हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है और यहाँ से लेफ़्ट से स्वाइप करेंगे बैक होंगे, राइट से स्वाइप करेंगे बैक होंगे और बॉटम से ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक हो जाएंगे और कॉर्नर से स्वाइप करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर जो गूगल का असिस्टेंट है वो ओपन हो जाएगा। तो दोबारा बटन नेविगेशन को ओपन करने के लिए आपको आ जाना है सिस्टम नेविगेशन में और 3 बटन नेविगेशन को आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 360 डिग्री फ्लैश वाला फीचर देखने को मिल जाता है। अब उसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बैक फ्लैश लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी आपकी और यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिया गया है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप फ्रंट फ्लैश को भी ऑन कर सकते हैं। दोबारा आपको यहाँ पर एरो में आ जाना है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 360 डिग्री फ्लैश, जो दोनों फ्लैश लाइट्स हैं वो ओपन हो जाती हैं और ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। ये इस फ़ोन में देखने को मिलता है। तो ये थे कैमन 30S के टॉप 10 हिडन फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।